विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, उजे किरवाजे फरेला घावद से। ओह पर सुगा मेरे राय मार बोरे सुगवा धनुख से। सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोवेले वियोग से। आदित होई ना सहाय, गिरजा कुमारो कोरो दुखवा हमारो पारो। अरे धर 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गली छिपा लोटा जूठ मौली। अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, आरोपे आगे नाइली होला पगहा धराई दिहलो। अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बा, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा ओ नहीं हर जात बानी। बाई सारा बीराम हने पिहरियल चालो सा, पीवरिये रीम हने ओलू हवे। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गईले फा कीर। अगरवा में दारली होले तुलसी जी के मलवा है। अरे दोनों भाई मंगल अयोध्या में भीख। नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि आजकल जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें तो कई तरह की अश्लीलता देखी जा रही है, लेकिन जो पुराने सिंगर्स हुआ करते थे उनकी जो सिंगिंग थी वो कितनी अच्छी थी ये तो आपको कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सिंगिंग थी उस टाइम पे। और इसी दौर के बीच में कल्पना पटवारी का भी नाम आया था और काफ़ी अच्छी सिंगर थी जिन्होंने कई तरह के छठ गीत गाए हैं। और छठ गीत तो इनके अभी भी गुनगुनाते हर जगह देखने को मिल जाते हैं। जब भी छठ आता है तो इनके गाने ज़रूर सुनने को मिलते हैं। और साथ में इन्होंने बॉलीवुड के गाने भी गाए हैं और असम और तमिल के भी गाने गाए हैं। तो चलिए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि कल्पना पटवारी जो है वो असम की रहने वाली थी। असम में इनका बर्थ भी हुआ था, वहाँ से इन्होंने बिहार आई, उसके बाद यहाँ पे भोजपुरी सीखा उन्होंने, उसके बाद भोजपुरी गाना उन्होंने गाया। तो ज़रा इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी और कैसे इन्होंने असम से डायरेक्टली बिहार आने का सोचा और बिहार में भोजपुरी गाना गाना ये एक चैलेंज तो था ही, और इन्होंने इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया और किस तरीके से इस चैलेंज को निभाया है, ज़रा इनसे ही जानते हैं। हाँ, वेलकम सबसे पहले हमारे चैनल पे। तो आप हमको बताइए कि ये असम से बिहार आने का कैसे सूझा आपको? आप सभी को नमस्कार। बिहार संवाददाता आप सभी को नववर्ष की भी बधाई। और यात्रा की बात बहुत होती है और ये नॉर्मल सा पूछा जाने वाला ही सवाल है, बार बार मैं ये बोलती हूँ और सबको पता भी है, अभी जैसे आपको भी पता है कि आसाम से यात्रा शुरू होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि गलतफहमी कहीं पे ये भी है कि मैं आसाम से बिहार नहीं आई, ना तो मैंने भोजपुरी सीखा, बिहार से कोई कनेक्शन मेरा नहीं है। आसाम में इन शॉर्ट में बोल देती हूँ, आसाम में सबसे ज़्यादा प्रेरित प्रयात भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से रही। और मेरे पिता विपिन पटवारी जी, प्रयात विपिन पटवारी जी, उनसे लोक संगीत सीखा। वो खुद ही बहुत श्रेष्ठ आर्टिस्ट रहे आसाम के। तो मेरे साथ ये नहीं था कि पैदा होते ही एक संगीत का माहौल, और वो मेरा चॉइस नहीं रहा। वो लोक संगीत से लेके पाश्चात्य शैली, फिर असमीज फिल्म इंडस्ट्री, असम के एल्बम इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो तो भूपेन हजारिका जी। फिर जो
शिक्षा, एडुकेशन, मैं समझती हूँ कि आज अगर भोजपुरी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो अपने अश्लीलता से शुरू होती है जो पहचान है, तो कहीं ना कहीं वो जो विज़न की कमी है, मैं समझती हूँ वो शिक्षा जो हम लोगों को मिला, जैसे शिक्षा प्रधानता जो है, शिक्षा मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट वाइज आपको क्या नंबर मिला, क्या मार्क्स मिला, नो, विजडम की बात जो है, ज्ञान की बात है। तो उससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स, आपकी विज़न क्रिएट होता है कि आप भोजपुरी को कहाँ है और कहाँ लेके जाना चाहते हो। वो विज़न इसलिए क्रिएट नहीं हो पा रहा है अभी की जनरेशन में शिक्षा की कमी है। आप अगर पूछेंगे कितने सारे आर्टिस्ट, भोजपुरी आर्टिस्ट शिक्षित है, वो मायने रखेगा, मैं समझती हूँ। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं मुंबई एक्चुअली रहती हूँ लगातार 20 साल से, और मुंबई में ही एक्चुअली देयर इज लाइक स्कोप है कि आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड म्यूजिक, देयर इज अ स्कोप, यू वांट टू सिंग बंगाली, यू वांट टू सिंग साउथ इंडियन मूवी सॉन्ग्स और फोक और वर्ल्ड म्यूजिक, जैज, ब्लूज म्यूजिक, सो सबके लिए एक जगह है वहाँ पे। तो हाँ, और मैंने अलग अलग भाषाओं में गाई मैं जब मुंबई पहुंची, और उसी में से भोजपुरी भी एक भाषा, एक बोली रही। द ओनली डिफरेंस इज, बाकी सब बोलियों में, भाषाओं में मुझे वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो भोजपुरी की ए गणेश के पापा गीत गाई। तो वो होता है ना, रातों रात में भोजपुरी गायिका में तब्दील हुई। और मैंने भी अपने आप को रोका नहीं। उसके बाद मैं असम के होने के बावजूद, मुंबई में रहने के बावजूद, भोजपुरी आई थिंक पूर्वांचल जो है, यूपी, बिहार, झारखंड, एक हार्टलैंड है। Exactly. और एक बहुत गरिमामय इतिहास रहा है। मैंने भी अपने ही भारतवर्ष को और एक सांस्कृतिक रूप से जानने की जो प्रयास है, उसी की ओर चल पड़ी। सबसे पहले मैम, आपने ए गणेश के पापा का जिक्र किया, तो ज़रा इसके 2 बोल गुनगुनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों के दिल में अभी भी बसता है। और सीरियसली जब भी शिवरात्रि आए या फिर सावन आए तो ये ज़रूर बसता है, ये वाला गाना। और जब मैं छोटी थी तो एग्जैक्टली मेरे घर में भी ये बसता था, क्योंकि मुझे भोजपुरी सिंगिंग जितने भी गाने बजते थे वो सुनने को ऐसे अलाउड नहीं था कि नहीं, तुमको नहीं सुनना है। क्योंकि मैं भी बिहार में भले रह रही हूँ, लेकिन आउट ऑफ जब स्टेट गई तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, भोजपुरी सिंगिंग नहीं, ये सबसे गंदा है, तुमको बाकी कुछ सुनना है सुन लो, लेकिन ये नहीं सुनना। तो एक गणेश के पापा जो था, या फिर आपके जितने भी सॉन्ग्स थे, वो मेरे फेवरेट हुआ करते थे बचपन में, क्योंकि जब बिहार में रह रहे हैं तो आसपास के लोगों से तो थोड़ा बहुत सीखने को मिल ही जाता था। तो उस वजह से आप तो मेरे फेवरेट थी। साथ में सिंगिंग के मामले में गणेश के पापा बहुत इंटरटेनिंग था वो गाना। तो ज़रा वो, पहले बात, मुझे ये प्रॉमिस कीजिए आप लोग ये सब एडिट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, मैं जो भी बोलने वाली हूँ एडिट नहीं करेंगे, ठीक है जी। पहली बात, सबसे बेशर्मपन की जो शर्म की बात है, एक बिहार की व्यक्ति, लड़की, बेटी अगर बोले कि यहाँ की जो बोली भाषा है वो नहीं सुनना है, और सबसे इंसल्टिंग बात ये है कि आप एक भोजपुरी गायिका की इंटरव्यू लेने आई है। जी जी, समझ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये तो एक थप्पड़ है सीधा आप लोगों पे। जी जी, क्योंकि अभी जो जनरेशन है, उस जनरेशन में जो गाने होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। मतलब अश्लीलता, या फिर ज़्यादातर जो देखा जाता है वो किसी ना किसी फीमेल के बॉडी पार्ट के ऊपर गाना होता है। वही मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ जैसे आसाम में अगर एक लड़का ने, किसी ने गा दिया था ऐसा ही बॉडी पार्ट का कोई गीत, वहाँ पे वो माहौल नहीं है आसाम में। लेकिन जब किसी ने गाया तो उसको पूरे मीडिया, पूरे चैनल्स में उसको, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, आर्टिस्ट है, सब लोग बैठे, और एक घर परिवार में, आसाम नामक जो घर परिवार है उसमें एक प्रॉब्लम आया है, कैंसर नाम का बीमारी है, उस ट्यूमर को निकाल कैसे फेंके, इसके लिए पूरा जनता जागृत है। यहाँ क्यों नहीं है आप लोग? तो यहाँ आप, अगर आपके मम्मी पापा अगर ये बोल रहे हैं कि इसको सुनना नहीं है, तो फिर ये तो कैंसर को आपने घर के अंदर रख दिया। तो ये सबसे बड़ा जो दिक्कत है, और सभी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ के बहुत बड़े बड़े, जैसे फिल्मकार बिहार से ही, बहुत बड़े बड़े जो विलेन और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं, प्रसिद्ध एक्टर हैं आपके यहाँ जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। जी, रवि किशन है सबसे पहला नाम। तो ये तो भोजपुरी आर्टिस्ट है, मैं रवि किशन जी की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो भोजपुरी के लिए नहीं, हिंदी फिल्म के लिए जाने जाते हैं। मैं किसी का नाम, बेटिया से भी है, और भी है, तिवारी जी, त्रिपाठी, बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को जब आप इंटरव्यू लेके पूछेंगे भोजपुरी आप कब करेंगे, उनका जवाब होता है कि स्क्रिप्ट भी तो चाहिए, फुर्सत भी तो मिलना चाहिए। अपने जन्मभूमि की जो मातृ है, माँ बीमार है,
माँ अश्लीलता नाम से बीमार है, उसको ठीक करने के लिए उनको फुर्सत चाहिए। आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि इसको नहीं देखना है, और शर्म की बात यह है कोई कल्पना आसाम से आई है और भिखारी ठाकुर की बात कर रही है। प्लीज़ एडिट मत कीजिएगा अगर हिम्मत है तो, नहीं तो ऐसे गाना गा के गणेश के पापा तो मैं मंच पे गाती रहती हूँ, उसका मुझे पेमेंट भी मिलता है जी, है ना। तो गाना गाने के लिए सिर्फ मैं इंटरव्यू करूँ नहीं। अब आर या पार की बात होनी चाहिए कि आप बॉलीवुड में रह के आप बोलते हो कि आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है भोजपुरी फिल्म करने का, और आप फेसबुक में बैठ के बहुत दूसरों को गाली तो देते हो कि ये अश्लील है, ये फुहर है, वो ये कर रहा है, ये खराब है। कौन ठीक करेगा? कौन करेगा जब जनता ही जागरूक नहीं होती है? चाहे मीडिया भी है इसमें, जनता भी है, IAS IPS कैटेगरी के ऑफिसर्स भी है इसमें, जो भी बिहारी है जी बिल्कुल, वो बिहारी वाला गुमान अगर खो दिए हो तो आप किसी और को डांटोगे और किसी कल्पना के बारे में पूछोगे? आपको ठीक करने का जिम्मेदारी है, इसको ठीक कीजिए वरना इस बीमारी में लपटे रहिए। वही मैम एक सवाल सबके मन में आता है कि आप असम की होते हुए भी आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी अश्लीलता जैसी चीज़ें या फिर गाना भी होता है तो उस तरह का गाना कभी गाया नहीं जो लोगों को ये कहने पे मजबूर कर दे कि नहीं ये गाना आप मत सुनिए क्योंकि इनका गाना ठीक नहीं है? डिस्कशन ही नहीं है। सुनिए, बात है अभी क्या करना है उस पर बात होनी चाहिए। आप बीमार है तो आप डॉक्टर के पास गए हैं, क्या हम बीमारी को डिस्कस करते रहेंगे? हम दवा भी लेंगे ना ठीक होने के लिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैंने बोला कि शिक्षा की कमी है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो अब क्या करना है, उसके लिए प्लान हो, उसके लिए काम हो, और उसमें सब लोगों को इंटरेस्ट लेना हो। सब लोग मुंबई में जाके अगर अपना पॉकेट गर्म करने के लिए बैठे हुए हैं ना, इतना स्वार्थ में अगर रहेंगे ठीक नहीं होगा। उसके लिए काम करना होगा। जैसे बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पे स्टार्स है, स्टार के आगे कुछ लगा देते हैं, अलग अलग शब्द अंग्रेजी लगा देते हैं। अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है लेकिन सामने ज़रूर लगा देते हैं अंग्रेजी, और लगा के फिर बैठे हैं लगातार, कमर में कैमरा है। आप पावर स्टार की तो बात नहीं कर रहे हैं? पावर स्टार तो पावरफुल स्टार तो आपकी आवाज़ में इतना होनी चाहिए कि आप वो परिवर्तन करें। आपने बोला ना कोक स्टूडियो के बारे में शुरू ही मुझे, तो मेरे अंदर ये इमोशन है भोजपुरी के प्रति समर्पण कि मैं कोक स्टूडियो में 2 बार गई। पहली बार जब गई, पापन जो हमारे असम के बहुत सीनियर मतलब बड़े आर्टिस्ट थे, और असम ही नहीं बॉलीवुड के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। मुझे गाना मिला